नमस्ते एवरीवन। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? मैं मीना महाजन मॉडर्न डे ब्रह्मास्त्र में फिर हाजिर हूं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर, जिसका नाम है अद्भुत अप्रैल। ये जो अप्रैल का महीना आने वाला है ये बहुत ही अद्भुत होने वाला है और इसमें कुछ ऐसी अमेजिंग बातें हमें पता लग रही हैं जो कि मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ। देखिए, जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी पर विश्वास है और जो लोग इस शास्त्र को, ज्योतिष शास्त्र को अच्छे से समझ पाए हैं और जो मुझसे जुड़े हुए हैं, उनको पता है कि मैं एस्ट्रोलॉजी को एक बहुत बड़ी साधना मानती हूँ। मैं एस्ट्रोलॉजी को एक शास्त्र मानती हूँ, विज्ञान के भी परे मानती हूँ। बिकॉज इस ब्रह्मांड में जो भी चीज़ें हैं, एस्ट्रोलॉजी में हम ग्रह नक्षत्रों की बातें करते हैं और ग्रह नक्षत्र हमसे कोसों दूर हैं। दे आर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अस, बट फिर भी हमें इनकी ऊर्जा महसूस होती है एंड वी आर ऑल कनेक्टेड विद एनर्जी। ये क्वांटम फिजिक्स भी हमें बताता है। तो जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं या जब हम समय की बात करते हैं तो इनको प्लैनेट्स और नक्षत्रों के जरिए समझाना बहुत आसान हो जाता है। कुछ समय पहले मैंने एक पॉडकास्ट दिया था जिसमें मैंने बताया था कि फरवरी का जो महीना है, स्पेशली द लास्ट डेट ऑफ फरवरी, एक बहुत ही खास कॉम्बिनेशन बनने वाला है जो सालों में नहीं देखा गया, जिसमें कि 9 ग्रहों में से 7 ग्रह, राहु और केतु को अगर आप छोड़ देते हैं, बाकी 7 के 7 ग्रह शनि की 2 राशियों में यानी मकर और कुंभ में, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस में आ जाएंगे। नाउ इजंट इट रियली स्ट्रेंज दैट हमने कई बार ग्रहों को एक राशि में इकट्ठे होते तो देखा है, लेकिन शनि की दोनों राशियों में शायद हमने नहीं देखा होगा। तो आप जरा इमेजिन करो कि समुद्र मंथन का सीन आप इमेजिन करिए कि एक तरफ से देवता रस्सी खींच रहे हैं, दूसरी तरफ से दानव रस्सी खींच रहे हैं और सेंटर में से एक मंथन हो रहा है। और आप अब सोचिए कि सेंटर में ये 7 ग्रह हैं और एक तरफ राहु और एक तरफ केतु मंथन कर रहे हैं, यानी इट्स लाइक अ टग ऑफ वॉर दैट इज हैपनिंग। क्या होने वाला है इस चर्निंग में? इसीलिए मैंने आपको उस पॉडकास्ट में बोला था कि मैं अब फरवरी के बाद के समय को जो एक नाम देने वाली हूँ वो है समुद्र मंथन, यानी कि कुछ तो मंथन होने वाला है। क्या होने वाला है ये देखते हैं। पिछले पॉडकास्ट्स में और जो लोग मेरे को सुनते आए हैं, मैंने बहुत क्लियरली बोला था कि मुझे थर्ड वेव का कोई भी भय या डर नहीं है। एंड लोग बहुत डरे हुए थे, बहुत सारे स्केप्टिकल व्यूज आ रहे थे, साइंटिफिक मॉडल्स आ रहे थे, लेकिन मैं अपनी प्रेडिक्शन पर दृढ़ रही और मैंने बोला कि आई डोंट सी द थर्ड वेव टू बी वेरी डेंजरस फॉर आवर कंट्री और इतना कुछ फेटल नहीं होने वाला है, और ऐसा ही हुआ। और अप्रैल के बाद एक तो अच्छी खबर ये है कि कोविड से तो कहीं ना कहीं हमें निजात मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन 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 अप्रैल में क्या होने वाला है ये देखते हैं। अप्रैल के महीने में आई हैव नॉट सीन दिस एटलीस्ट इन माई लाइफ टाइम, बट कई सालों के भी अगर हम शोधन करते हैं तो बहुत शोधन करने के बावजूद भी, बहुत शोध किया, बहुत रिसर्च की, उसके बावजूद भी ऐसा कोई भी साल और ऐसे साल में कोई भी महीना नहीं दिखाई दिया जिसमें सारे 9 ग्रहों ने अपना राशि परिवर्तन किया हो। यानी इस अप्रैल के महीने में 9 के 9 ग्रह अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। और जब 9 के 9 ग्रह
इस ब्रह्मांड में अपना राशि परिवर्तन एक ही महीने में करते हैं तो वो किस चीज का संकेत दे रहा है, ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, ग्रह तो राशि परिवर्तन करते ही हैं। सूर्य हर 1 महीने में राशि परिवर्तन करते हैं, चंद्रमा हर 2-2.5 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं, मंगल 44 डेज में राशि परिवर्तन करते हैं, शनि 2.5 साल में करते हैं। हर एक ग्रह राशि परिवर्तन करता ही है, लेकिन जब कोई ऐसी स्थिति आ जाती है कि सारे 9 ग्रह बाय चांस एक ही महीने में अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो उसमें क्या खास बात हो सकती है, ये सोचने वाली बात है। मैं इसको एक बहुत बड़ी सत्ता का परिवर्तन मान रही हूं। देखिए, हर ग्रह कुछ ना कुछ डिनोट करता है, और नया साल भी, जो अगर हम अपने धर्म के बारे में अगर जानते हैं तो हमें ये पता है कि जो हमारा साल होता है वो चैत्र नवरात्रि से प्रारंभ होता है, और अप्रैल के महीने में ही इस बार 2 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही है, यानी नया साल भी शुरू हो रहा है और 9 ग्रहों का परिवर्तन भी हो रहा है। एक बहुत बड़ा आगाज हो रहा है, एक नए युग का आगाज है ये। कई बार मैंने अपने पॉडकास्ट में, अपने लाइव सेशंस में, अपने सत्संग में ये बात करी है कि एक नया युग शुरू होने वाला है। कुछ तो पीछे छूटेगा और कुछ तो नया शुरू होगा, अब वो हमें दिखाई देगा। कुछ तैयारी हो चुकी है, द प्रिपरेशंस हैव ऑलरेडी बिगन। अब जानते हैं कि ये कब से शुरुआत हो रही है। 8 अप्रैल को मंगल और बुध, मंगल हुए आपके सेनापति, यानी इनको हम डिफेंस का दर्जा दे सकते हैं, और बुध हुए हमारे व्यापार के प्लैनेट, फाइनेंस के प्लैनेट, युवराज जिनको बोला जाता है। यानी कि युवराज और सेनापति दोनों 8 मार्च को अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे। बिजनेस करने का तरीका, फाइनेंस, डिफेंस, सिक्योरिटी, बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। शुरुआत ही, ये वाला साल भी मंगल राजा थे इस साल के, शुरुआत ही मंगल की राशि के परिवर्तन से हो रही है। 8 अप्रैल के बाद मैसिव चेंज। 11-12 अप्रैल को हम देखेंगे राहु और केतु की एक्सिस का चेंज। इस बारे में मैं बहुत बात करती आई हूँ। कलयुग चल रहा है, कलयुग में राहु और केतु का बहुत बड़ा रोल मैं मानती हूँ। इनफैक्ट आई एम सो सरप्राइज्ड दैट फॉर द पास्ट कपल ऑफ मंथ्स आई हैव 90% of the clients and 90% of the people that I have counseled through their horoscopes, या तो उन्हें राहु की दशा है या केतु की दशा है, या राहु की दशा आने वाली है या केतु की दशा आने वाली है, या तो शनि में राहु चल रहे हैं या शनि में केतु चल रहे हैं। देयर इज समथिंग टू डू विथ राहु, केतु एंड शनि। एंड बिकॉज जब हम आध्यात्मिक रूप से काम करते हैं तो हम किसी भी चीज को फॉर ग्रांटेड लेकर नहीं चलते। हर चीज में एक रीजन होता है, परमात्मा का रीजन होता है, महादेव का उसमें एक बहुत बड़ी प्लानिंग होती है। तो 11-12 अप्रैल को राहु केतु के एक्सिस का चेंज अपने आप में एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। व्यवस्था का चेंज होना, अब राहु को व्यवस्था सौंपी जाएगी। आप ये देखिए कि केतु जो हैं वो अब तुला में आ जाएंगे। तुला इज लीब्रा, सो केतु इज गोइंग टू कम इनटू तुला एंड राहु इज गोइंग टू कम इनटू एरीज। एरीज क्या हुआ? मंगल का। मेष यानी मंगल की राशि, यानी राहु को मंगल की राशि में आना है 1 साल के लिए, और वहां पर वो व्यवस्था देखेंगे। तो आप अब जरा जोड़ना शुरू कर दीजिए कि क्या क्या चेंजेस आपको देखने में मिलेंगे। अब ये जो सारे चेंजेस जो मैं बता रही हूँ ना, ये गोचर में तो हो ही रहे हैं, लेकिन
आपको पर्सनली भी इम्पैक्ट करेंगे, बिकॉज हम सबके चार्ट्स में ये सारे प्लैनेट्स होते हैं। ये इंडिविजुअल लेवल पे, कंट्री लेवल पे, सोसाइटी लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे ये सब चेंजेस हमें दिखाई देंगे। इसके अलावा राहु केतु जब व्यवस्था बदल देंगे तो उसके बाद 13 अप्रैल को, ठीक 2 दिन बाद, जुपिटर वो अपनी राशि में जाएंगे मीन में। मीन यानी पाइसेस। आजकल जुपिटर एक्वेरियस में है और 13 तारीख को वो मीन में चले जाएंगे, जो उनकी अपनी राशि है। जुपिटर कौन है? जुपिटर धर्म के प्लैनेट है, ज्ञान के प्लैनेट है। यानी कि व्यापार अब अगर धर्म के साथ होगा, आज व्यापार आप जैसे मर्जी कर रहे हैं, लेकिन अगर अप्रैल के बाद आप अपने आप को धर्म के साथ, ज्ञान के साथ अलाइन करेंगे तो आप अपने व्यापार में ज्यादा गेन्स देख पाएंगे। जब मैंने बोला कि व्यवस्था चेंज होने वाली है, एक ऑर्डर चेंज होने वाला है, इंटेंट चेंज होने वाली है, कुछ नए युग की शुरुआत होने वाली है, तो नए युग में अब जो प्लैनेट प्रधान रहेगा वो कहीं ना कहीं धर्म का प्लैनेट जुपिटर, स्पिरिचुअलिटी का प्लैनेट, गुरु का प्लैनेट, जो कि शायद कुछ सालों से हमें बहुत मिसिंग लग रहा था। शायद जिस सब्जेक्ट को, स्पिरिचुअलिटी को हम कभी नोटिस ही नहीं करते थे, या हम बोलते थे कि दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, अब वो कहीं ना कहीं एक बहुत मेन स्ट्रीम ले लेंगे। तो जुपिटर का अपने राशि में आना, और जुपिटर हम सबको पता है कि अपनी राशि में 1 साल तक रहते हैं, तो जुपिटर का मीन में आना इज ऑल्सो अ गुड साइन, आई वुड से, फॉर द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, फॉर द पीपल हु बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी, फॉर पीपल जो कि इस सब्जेक्ट को एक अच्छा मार्गदर्शक मानते हैं, जो गुरु को धारण करते हैं, जो गुरु की रिस्पेक्ट करते हैं, उनके लिए ये एक चेंज, बहुत ही अच्छा चेंज होने वाला है। अगले दिन 14 अप्रैल को सूर्य अपनी उच्च राशि में जाएंगे, मेष राशि में। सूर्य के लिए एरीज राशि उच्च की मानी जाती है, which means that sun is exalted. He loves this Rashi. He's very powerful in Mesh. And not to forget that Rahu is already in Mesh from the 11th of April, and then Sun is going to join Rahu for 1 month there. तो सूर्य और राहु कहीं ना कहीं एक ग्रहण दोष भी बनाएंगे साथ में आकर. So anyways, I will be posting a separate episode for that. इसके साथ 27 अप्रैल को शुक्र यानी वीनस इज गोइंग इनटू इट्स एक्सॉल्टेड राशि, अपनी उच्च राशि में शुक्र भी जाने वाले हैं. शुक्र भी मीन में जाएंगे, जो उनकी उच्च राशि है. शुक्र का अपनी उच्च राशि में जाना एक बहुत अच्छी खबर हो सकती है, बिकॉज वीनस इज द कारका ऑफ लग्जरीज, मनी, all the chamak and dhamak and glamour. It can be very good news for the movies, the Bollywood. उस समय जो movies release होंगी आप देखिएगा कि they will do really good. And बहुत सारी चीज़ें जो हमारे पैसे से और material world से linked होती हैं, और जिन लोगों का hospitality, food इंडस्ट्री से लेना देना है, they will also see some good things happening around that time. और उसके बाद 30 अप्रैल को फाइनली शनि is going to go to Aquarius from Capricorn. अब ध्यान से सुनिए, शनि की 2 राशियां होती हैं, Capricorn and Aquarius, मकर और कुंभ. ये दोनों शनि की राशियां हैं. शनि हर राशि में 2.5 साल रहते हैं. अप्रैल 2020 में शनि मकर में आए
और मकर में आते ही 20 जनवरी 2020 को शनि मकर में आए और हम सबको पता है कि मकर में आने के बाद उन्होंने क्या किया. I have spoken about it enough where I have said that Shani is a purely karmic planet and he just likes to do everything in a very very justified way. For Shani there is no shades of grey, या तो black या तो white, सही तो सही गलत तो गलत. वो बेशक अपने घर वाले हों या वो बेशक अपने दोस्त हों, शनि के लिए जस्टिस इज प्रायोरिटी. सो आपने देखा कि शनि ने सबके साथ जस्टिस किया. हमने देखा किस तरह से चीजें उथल पुथल हुई. इट्स नॉट जस्ट कोविड. मैंने जो 2-2.5 साल में जो मैंने केसेस देखे, स्पिरिचुअली जो हैंडल किए, आई हैव सीन दैट anyone who was so overconfident about his money, मतलब आप ये मानिए कि शायद कोई अगर 500 करोड़ का इंसान भी होगा, उसको भी 2 साल में मैंने बिल्कुल फर्श पर आते देख लिया. बट ऑन द कॉन्ट्ररी कोई एक बहुत साधारण सा सिंपल सा अच्छा इंसान, उसको मैंने फर्श से आसमान तक भी जाते हुए देख लिया. यानी कि शनि ने 2.5 साल कैप्रिकॉन में रहकर आइसोलेशन दी, जेल यात्रा दी. वेल, सेल्फ आइसोलेशन वाज आल्सो अ फॉर्म ऑफ जेल ओनली. नो, हम सब जेल में बंद हो गए, लॉकडाउन हो गए, क्योंकि शनि जेल ही देते हैं. शनि बोलते हैं कि तुम जेल में बैठो और थोड़ा सा आत्ममंथन करो, थोड़ा सा समझो कि तुम जीवन में क्या कर रहे हो. शनि इज अ प्लैनेट ऑफ आइसोलेशन. डिजीजेस, आप देखिए कितने कैंसर्स डिटेक्ट हुए हैं पिछले 2-2.5 साल में. बैठे बैठे लोगों को कैंसर डिटेक्ट हुआ है. सो 2.5 साल में शनि ने कैप्रिकॉन में तो बहुत ही ज्यादा धूम मचा दी है. अब शनि अपनी दूसरी राशि में जा रहे हैं, एक्वेरियस में. एक्वेरियस में शनि थोड़ा सा डिफरेंटली बिहेव करते हैं. हालांकि है तो वो उनकी अपनी ही राशि. 2.5 साल यहाँ पर रहेंगे वो. 30 अप्रैल के बाद के 2.5 साल आप लगा लीजिए, तो आप देखिए 2025 तक वो यहीं पर ही रहने वाले हैं. अब आपको शनि से रिलेटेड डिफरेंट तरीके की ट्रायल्स आपको देखने में मिलेंगी. यानी a few people will really see things going up. You will see a upward spiral building for you. और ये वो लोग होंगे जो शनि को समझ पाए हैं, जो धर्म को समझ पाए हैं, जो राइट एंड रॉन्ग को समझ पाए हैं, जो हर चीज एथिकली करते हैं, कोई गलत काम नहीं करते, सेवा में रहते हैं. बिकॉज शनि एक खुद भी सेवक है. तो अब आप इसीलिए आप देखिएगा कि पॉलिटिकल वर्ल्ड भी बहुत बदलने वाला है. जो लोग सच में देश की सेवा करते हैं, जो लोग they are actually more dedicated to the people, I would say. जो लोग अपने लोगों की सेवा करना चाहते हैं, वो नेता, वो अभिनेता, वो साधारण लोग अब मेन स्ट्रीम में आने वाले हैं, ना कि वो लोग जो सिर्फ अपना उल्लू सीधा करते हैं. सो शनि इज गोइंग टू वर्क डिफरेंटली इन Aquarius, बट हैविंग सेड दैट, शनि इज ऑलवेज शनि. शनि एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो रातों रात इंसान को राजा से रंक और रंक से राजा बना सकते हैं. अगेन, कर्म प्रधान रहने वाला है. You have to be very conscious of your action, what you're speaking, what you're saying, commitment, consistency. ये सब चीजों को आपको ध्यान से लेकर आगे चलना है. अप्रैल का महीना गजब महीना है. मैं आपको बस इतना फिर बताऊंगी कि ऐसा ना मैंने सुना, ना मैंने अपने 50 साल में देखा कि कभी भी एक महीने में इतने सारे ग्रह साथ में, सारे के सारे ग्रह साथ में अपना राशि परिवर्तन कर रहे हों. ये डेफिनेटली एक आगाज है सत्ता बदलने का, ये आगाज है सिस्टम बदलने का. ये एक नई शुरुआत है, एक युग की नई शुरुआत है. और हम सब लोगों के पास ये 9 प्लैनेट्स होते हैं. हम सब लोगों के हॉरोस्कोप में ये सारे 9 प्लैनेट्स होते हैं. कहाँ पर किसका क्या प्लैनेट है वो अलग है, लेकिन गोचर में जब 9 के 9 ग्रह
अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो हम सबको इस परिवर्तन के लिए रेडी रहना चाहिए। इसके अलावा आपके इंडिविजुअल रीडिंग्स विल ऑलवेज हेल्प। ये एक जनरल प्रिडिक्शन होता है बेस्ड ऑन द गोचर, लेकिन हम सबको ये जानना ज़रूरी है बिकॉज अप्रैल ऑनवर्ड्स वी कैन बी सरप्राइज्ड, अमेज्ड और इवन शॉक्ड। सो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिए। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। महाशिवरात्रि आने वाली है, शक्ति और शिवा का आगमन हो चुका है और आप सबको इस महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड आई विल कनेक्ट वेरी सून। आप सबका महाशिवरात्रि पर अभिनंदन, हार्दिक अभिनंदन। डू स्टे इन टच, log on to the Facebook page, register for Mahashivratri on www.siddhi-humanity.org. Be a part of the massive Mahashivratri celebrations in Delhi and keep listening to the Modern Day Brahmastra. Thank you very much. आप सब अपना ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव।